Rejoice! Ha! We're going to dance and praise Him. Ha! Because we're more than a conqueror. We're here of His kingdom. And we're filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Woo! So get ready yourself. हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मेरे साथ गाइए। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की हो जय। 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का फिर से टीनेजर ऑनलाइन चर्च में। और ये हमारा महीना है अनुग्रह का। हालेलुया। इस समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। रीग्राबोशा कयराबांदे से केराबोशा कयराबांदे से केराबा लीग्राबोशे के जे केराबोंदो सोन से के धन्यवाद दीजिए इस महीने के लिए। रीग्राबोशे केराबा और राकसे के जी केराबोशा कयराबोंदो सोन से केराबा लीग्राबोशा कयराबांदे से के जी केराबोशे के जे केराबांदे से केराबा और राबा से केराबोंदो सोन से केराबोशा कयराबांदे से केराबा और रीग्राबासी केराबोशा कयराबांदे से केराबोशे के रीग्राबोशे केराबा और रीग्राबासा कयरा Bondo son segla libra mama segla raba rigraba segla rabo shaka yera rabande segla rabo shekla raba ligraba saka yera rabo sheke zigla rabande segla raba और रबा से के जिक्र रबो शेकर रबांदे सेकर रबा और रबा सी का धन्यवाद देते परमेश्वर हमें इस अनुग्रह के महीने में लाने के लिए। रिग्रबो सेकर रबा और राका सेकर रबो शेकर रबा और रिग्रा का सिकर रबोंदो सोन सेकर रबा लिग्रा का सेकर रबो सेके जिक्र रबो शेकर रबा जुजारूप से प्रार्थना कीजिए। रिग्रबो सेकर रबा और रिग्रबो सेकर रबो शेके जिक्र रबांदे सेकर रबा लिग्रबो सेकर रबांदे सेके जिक्र रबो साका ये रबो शेकर रबा और रिग्रबा Sikra bondo son sekla libra main sekra rabo shekra rabande sekra raba और रिग्रबा sikra rabo shaka yera rabande sekra rabo sheke zikra rabondo son sekra raba। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम वचन खोलेंगे। याकूब का 4 अध्याय 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। यशायाह का 60वां अध्याय 22वां वचन कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएंगे और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएंगे। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। एक वचन और खोलेंगे। भजन संहिता 110 अध्याय 3 वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रकर्म के दिन परमेश्वर के लोग इच्छुक होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे 7 दिन के प्रार्थना, उपवास और आराधना के प्रोग्राम के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे आने वाले 14 दिन के आत्माएं जीतने के उत्सव के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सारे भाई लोग पूरे हृदय के साथ उसमें सहभागिता कर रहे हैं और हम इस फसल के फलों को पाएंगे और उनको बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। वे सब इस महीने में उपलब्ध विशेष अनुग्रह का लाभ लेंगे। हम पूरी 20,000 बची हुई आत्माओं को बना कर रखेंगे। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। ओ रीग्राबा से के रबो शे के रबांदे से के रबो शे के रबा लीग्राबो शे के रबांदे से के जी के रबो शे के रबांदे से के रबा ओ राबा से के रबोंदो सोन से के रबो शे के धन्यवाद दीजिए जो हमारा 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, जो आज हमारा आखिरी दिन है। रीग्राबो से के रबा ओ राबा से के प्रार्थना, उपवास, आराधना का रीग्राबो से के रबा ओ रीग्राबा से के रबो शे के रबा सीकरा रबो साका ये रबा ओ रीग्राबा सीकरा रबोंदो सोन सेकरा रबो शेकरा रबा लीग्राबो सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबो सेकरा रबा ओ रीग्राबा सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबो साका ये रबांदे सेकरा रबा ओ रीग्राबा सीकरा रबोंदो सोन सेकरा रबो सेकरा रबा ओ रीग्राबा सीकरा रबांदे सेकले लीग्राबो साका ये रबो शेकरा रबा ओ रीग्राबा सीकरा रबो सेके जेकरा रबांदे सेकरा रबा ओ रीग्राबा सेके। धन्यवाद दीजिए आने वाले प्रोग्राम के लिए। रीग्राबो से 14 दिन आत्माएं जीतने के लिए। रीग्राबो सेकरा रबो शेकरा रबा और राका सेकरा रबो सेकरा रबो सेकरा रबा और राका साका हर एक व्यक्ति और उत्साहित है यीशु मसीह के नाम में। और रीग्राबा से आत्माएं जीतने के लिए। रीग्राबो सेकरा रबा और रीग्राबो से हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रीग्रा का सेके जेकरा रबांदे सेकरा रबा और रीग्राबा सीकरा रबांदे सेके जिकरा रबो शाका ये रबांदे सेकरा रबा और राबा सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबो सेकरा रबा और राका सेकरा। हमारे सारे भाई लोग पूरे हृदय के साथ उसमें सहभागिता करें यीशु मसीह के नाम में। और रीग्राबा सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबा और रीग्राबा सीकरा रबोंदो सोन सेकला लिब्रा माहिन सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबा और रीग्राबा सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबा और रीग्राबा सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबा और रीग्रा का सीकरा रबोंदो सोन सेकला लिग्राबो साका ये रबो शेकरा रबा लिग्राबो सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबा और रीग्राबा सेकरा रबोंदो सोन सेकरा रबो शेकरा
bande sekere raba. Ori graba sekere rabondo son sekere rabo sekere raba. Ori graba sekere रब 20,000 जो बची हुई आत्माएं हैं उनको हम बना के रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और राका सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा। और रिग्रब उनका फाउंडेशन स्कूल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रिग्रबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा। और रिग्रा का सेकड़ा रबो सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा। और रिग्रबा सेकड़ा रबोंदो हमेशा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और रिग्रबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा। और रिग्रबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा। और रिग्रबा सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा। वो वचन में मजबूत होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिग्रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा। लिग्रा का सीकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबो साकैया। ओ रिग्रा का सीकड़ा रबो सेकड़ा रबांदे सेकड़ा रबा। लिग्रबो सेकड़ा रबांदे सेके सीकड़ा रबो सेकड़ा रबा। ओ रिग्रबा सेकड़ा रबो सेकड़ा रबोंदो सोन सेकड़ा रबा। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 7 दिन का प्रार्थना उपवास और आराधना का परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे आने वाले प्रोग्राम के लिए 14 दिन आत्माएं जीतने के उत्सव के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर पूरे हृदय से परमेश्वर उस प्रोग्राम में सहभागिता कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मानते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है इट्स टीवो रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज का संदेश है उसे जाने दो, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:30 में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। बहुत से लोग आसानी से दुखी हो जाते हैं, पर मैं नहीं। मैंने अपने आप से पूछा कि कोई व्यक्ति ऐसा क्या कर सकता है जिससे संभवतः मैं दुखी हो सकता हूँ,
पर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन मैं इस स्तर तक पहुंचा वचन और उसके वचन के द्वारा और उसके सपनों को पूरा करने के द्वारा, ना कि मेरे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा अभी मुझे दुखी करना असंभव है। मुझे बताने दीजिए कि कैसे और क्यों। मैंने खोजा कि जब तक मैं परमेश्वर की खोज में हूँ और उसके सपनों को पूरा करता हूँ और ना कि मेरा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई मुझे क्या करता है। हालेलुया। मैंने बहुत समय पहले ही अपने आप को उसे समर्पित कर दिया था, इसीलिए अब मुझे दुखी करना संभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी को कैसे दुखी कर सकते हैं जो मरा हुआ है? जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों अध्याय 2:20। हालेलुया। जब अपने आप को जाने देते हैं और यीशु जैसे और ज्यादा बनते हैं, आप चकित हो जाएंगे जो बड़ा जीवन आप जिएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप सारे गलत चीजों से जो दूसरों ने आपसे कही या आपके विरोध में, आप उसके ऊपर जिएंगे। ग्लोरी। हालेलुया। आपको शायद वो चीजें याद आएंगी कुछ बार, पर आपको उसे उनके विरुद्ध गिनना नहीं है, पर उसकी बजाय आपको उनके प्रति फ्रेंडली और नम्र रहना चाहिए। कुछ लोग आपको अनुभवहीन समझ सकते हैं जब आप इस तरीके से काम करेंगे, पर आप ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने आप के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप समझते हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल सकते जब आप अपने अंदर सारे दुख पहुंचाने वाली चीजों को लेकर चलते हैं जो लोगों ने कही या आपके साथ की। इसीलिए सारे दुख को अपने अंदर से जाने दो, तो आप अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में स्वतंत्र रूप से बहते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अधिक जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 12:1-3 और इब्रानियों अध्याय 12:14-15। हालेलुया। इस समय प्रार्थना का अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और अपने हाथों को स्वर की उठाएंगे और मेरे को कह सकते हैं, प्यारे पिता, धन्यवाद मुझे आज आपके वचन को सिखाने के लिए और मुझे अपमान और कड़वाहट के ऊपर जीना दिखाने के लिए। मैं कोई भी जो मुझसे गलत करता है उससे पकड़कर नहीं रखूंगी, पर तुरंत माफ करूंगी, जैसे यीशु ने मुझे माफ किया। और मैं सब मनुष्य के प्रति प्रेम से और आपके आत्मा के सामर्थ्य से चलती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। इस समय एक्शन पॉइंट जानने का, तो आज का एक्शन पॉइंट है, क्या आपने किसी के विरुद्ध असंतोष पकड़ कर रखा है? यदि हाँ, तो ये समय है उस बोझ को अपने ऊपर से जाने देने का। उसे माफ कीजिए और उनके प्रति प्रेम से चलिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपके विरोध में क्या कहा या क्या किया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बहुत सारी माइंड अनलॉकिंग चीजें आने वाली हैं। Hallelujah. Ha. Oh Lord, your ability is at working in me. Ha. It's not by power, not by might, but by your spirit, oh Lord. Hey! Lord, your ability is at work in me. Lord, your ability is at work in me. It's not by power nor by might, but by your spirit, oh Lord. It's not by power nor by might, but by your spirit, oh Lord. Say, I can do all things. I
can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, your ability is at work in me. Hallelujah, Lord, your ability is at work in me. It's not by power nor by might, but by your Spirit, oh Lord. It's not by power nor by might, but by your Spirit, oh Lord. Say, I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Say, your neighbor, that you can do all things. Through Christ who strengthens you. You can do all things through Christ who strengthens you. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Shout glory! मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं ठाणे से हूँ। मैं परमेश्वर और यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और हमारे पास्टर आइजैक को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए टीनेजर्स ऑनलाइन चर्च उपलब्ध करवाया। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उन्हें टीनेजर्स ऑनलाइन चर्च सेंड किया और उन्होंने देखा और उत्साहित हो गए परमेश्वर के कामों को और टीनेजर्स चर्च में एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और वो नेक्स्ट संडे हमारे साथ चर्च में आए और उन्होंने उद्धार की प्रार्थना की और उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। अब उन्होंने पूरे फैमिली को भी चर्च में लाया और उद्धार की प्रार्थना करवाई और उनकी पूरी फैमिली इतनी उत्साहित है, उन्होंने अपने घर पर सेल स्टार्ट करवाया। इसलिए परमेश्वर और यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर को भी। थैंक यू। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में अनलॉकिंग द टीनेजर्स माइंड। और मुझे विश्वास है कि आप नई चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हर जगह शायद आपको ना बताई जाएं। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए। जैसा हमने आपसे बार बार कहा है, इस प्रोग्राम के हीरो आपके सवाल हैं, तो अपने सवालों को लगातार भेजते रहिए और जब आपको जवाब मिल जाए तो हमें उसका रिस्पॉन्स भी दीजिए कि हम आपके जवाब दे भी पाए या नहीं दे पाए। क्योंकि कभी सवालों में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो शायद हम यहाँ से बैठ के गैस करते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कभी भी हमारे किसी भी जवाब से, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे और डिटेल में बात कर सकते हैं। क्योंकि कभी शायद वो बातें आप स्क्रीन पे बोलना नहीं चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको समझते हैं, आपको जानते हैं और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे तो कोई परेशानी भी होने वाली नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे दो पैनलिस्ट हैं फिर से हमारे साथ। ये हैं खोजी उदय, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू। फिर हमारे पास हैं हरफन मौला केविन, और थैंक यू केविन। और केविन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिशन है। जैसा हमने कहा कि हमारे इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले टीन्स देखते थे, अब यूथ भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो केविन में हमें वो सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं। आप इनकी जवानी पे मत जाइएगा, ये यूथ भी हैं, एक बच्चे के पिताजी भी हैं, एक सिंगर भी हैं, एक एडिटर भी हैं। आपने इनके गाने सुने होंगे, राबता, और दूसरा कौन सा, पवित्र आत्मा। तो उनके गाने आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस सेट पे बहुत सारा टैलेंट उफन रहा है। पर ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं, और हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और पहले सवाल तो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर।
सर, तो पहला सवाल है एक टीनेजर का। उनका सवाल कुछ ऐसे है। मेरा एक बड़ा भाई है, मैं टीनेजर मीटिंग को देखता हूँ। मेरा भी एक सवाल है। मेरा बड़ा भाई हमेशा पबजी खेलता रहता है और जिस टाइम मुझे टीनेजर मीटिंग अटेंड करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है उस टाइम मुझे फ़ोन नहीं मिल पाता है क्योंकि वह पबजी के चक्कर में मुझे फ़ोन नहीं देता। तो मुझे उसे पबजी से रिलीज़ करना है, तो मैं कैसे कर पाऊँ उसे रिलीज़? पहले तो जिसने भी सवाल पूछा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पबजी एक बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत से बच्चे उसके एडिक्ट हो चुके हैं और आपने जिस तरह से सवाल दिया है आपका प्रेम उसमें दिखाई देता है कि आपने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम देखना है तो उससे मोबाइल कैसे लूँ। आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि मुझे अपने भाई को पबजी से छुड़ाना है, मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कभी कभी उम्र के साथ, जबकि हमें पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कभी कभी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो शायद हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये जो भाई है वो आपका बड़ा भाई है और मैं उसको पबजी से छुड़ाना चाहता हूँ। थैंक गॉड कि आप परेशानी को समझ पाए हो, क्योंकि आप हमारा प्रोग्राम देखते हो। तो आपको अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। शायद अपने भाई से बातचीत कीजिए कि भाई कैसे हम, तुझे क्या लगता है कि ये एडिक्शन ज़्यादा है क्या? अगर वो परेशानी मान लेता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और थैंक गॉड मुझे लगता है कि आप 2 भाई हैं, पता नहीं और कितने लोग घर में हैं, तो आप कुछ और गेम्स खेलने की सोच सकते हैं। मुझे पता लॉकडाउन है और कभी कभी बहुत कुछ जो साधन है करने के लिए बहुत सीमित हैं और इंसान उससे एडिक्ट हो सकता है। तो आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं कि उसको जानकारी देना शुरू कर सकते हैं कि इस एडिक्शन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को करने के क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को करने के क्या नुकसान हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता है जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जब आप उनको सही गलत बताते हो तो उनके पास एक ऑप्शन होता है। दोष मत लगाइएगा अपने भाई पे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। उसको बोलिएगा भाई मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पबजी के ऊपर ये कहा गया है, इतनी देर मोबाइल खोलने से दिमाग की क्षमता इतनी कम हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो। जब आप उसे सम्मान दोगे तो मुझे विश्वास है कि वो सुन पाएगा। कभी कभी जिस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। केवल एक एग्जाम्पल देने के लिए, मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है, पर कम्युनिकेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे समझा पाएगी कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा तो कहानी इस तरीके से है कि जापान सरेंडर करना चाहता था और यूएस और जापान के बीच में ट्रांसलेटर्स थे जो बात को इधर उधर करेंगे। तो यूएस वालों ने जापान वालों से कहा क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो, और जापान का जो ट्रांसलेटर, जापान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दो सोचने को। पर जो ट्रांसलेटर था उसने ये कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर तो पता लग गया कि हमें क्या हुआ। भले ही कहानी सच हो या ना हो, बट ये आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताता है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने भाई पे दोष ना लगाओ। हम भी आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं कि आपको नहीं आता है। बोलो भाई मुझे लगता है ये परेशानी है, ये मत कही कि उसके अंदर कोई परेशानी है, मुझे लगता है ये परेशानी है। अगर आपको भी लगता है तो हम मिलकर इसका एक समाधान निकालते हैं। घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको परेशानी लग रही है वो शायद माँ बाप को ना लग रही हो। तो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये आपके स्तर पे अकेले अगर आप करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इनरोड्स बना पाओगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि घर वालों को इन्वॉल्व कीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने भाई से बात करने की कोशिश कीजिए और अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बना के रखिएगा कि आप उसको इस आदत से बाहर निकालना चाहते हैं। अपने भाई पे दोष मत लगाइएगा, उसको बताइएगा ये जो आदत है उसमें परेशानी है, भाई में परेशानी नहीं है। तो उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने देखा है कि जब आप दोनों चीज़ों को सेपरेट कर पाते हो तो लोग ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं। तो मैं कहूँगा इसको सुलझाने की आप इस तरह से कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी लेयर्स हैं तो जैसा मैंने कहा हमारे नंबर्स स्क्रीन पर हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और बहुत सारे यूथ जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मोबाइल के एडिक्शन से दूर होना शुरू हो जाइए। अपनी स्टडी कीजिए कि मोबाइल एडिक्शन से क्या होता है, उसकी जो रेज होती हैं वो कैसे सर दर्द पैदा करती हैं, उसका एक डिस्टेंस होनी चाहिए, एक यूसेज का टाइम होना चाहिए, कितनी देर आप उसको यूज़ करते हो। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो जब आप लगातार उसको अपने संपर्क में रख रहे हो, आपकी रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से
लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि वो शुरू से ही मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और उन रेस से इम्पैक्ट होता है। आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं अपने आप। तो उसके बाद आप जो मार काट लगातार देख रहे हो, विश्वास है मैंने एक बार जवाब दिया भी था कि लोगों के अंदर वो जो गुस्सा है वो कहाँ से आया, क्योंकि वो लगातार इस तरह के गेम्स खेल रहे हैं और वो उनके अंदर एक तरह का गुस्सा, क्रोध भर सकता है। तो आप भी स्टडी कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि दूसरों को भी आप सहायता कर सकते हैं। थैंक यू इस सवाल के लिए फिर से। थैंक यू सो मच सर। सो हमारा आज का अगला सवाल है, जैसा लोग कहते हैं बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता है, तो क्या मैं वो गलत काम करूं जैसा लोगों ने मेरे साथ या सोसाइटी के साथ किया? जैसे कि अगर किसी ने मेरे फैमिली मेम्बर का मर्डर किया, गवर्नमेंट या पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है, सब मिले हुए हैं, तो क्या मैं जाकर उस आदमी या पर्सन का मर्डर करूं? क्या ये सही है या गलत है? क्या मैं भी जस्टिस के लिए गलत रास्ता चुनूं? तो पहली चीज़ जो आपने कहा कि लोग कहते हैं, और हमने शायद हमारे दुनिया के सबसे बड़े झूठ में पिछली बार इसको एड्रेस किया था कि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती है और ये लोग कहते हैं। और यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम जो जवाब देना चाहेंगे वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देना नहीं चाहेंगे। हम परमेश्वर की बुद्धि को आप तक लाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। लोग जो कहते हैं वो अलग है। सही और गलत की परिभाषा डेमोक्रेसी से नहीं नापी जा सकती। अगर सब लोग मिलके कहेंगे मारना सही है तो मारना सही नहीं हो जाएगा। अगर सब लोग मिलके कहेंगे 5 शादी करना सही है तो 5 शादी करना सही नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मापदंड है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं इसका मतलब वो सही नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, पर बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। तो पहले तो मैं उस ज्ञान को आपके सही कर देता हूँ। तो आप जो अभी एक्शन लेना चाहते हो वो लोगों ने जो आपको ज्ञान दिया है उस पर आधारित होकर लेना चाहते हो। यही हमने बार बार कहा कि आपको सही जानकारी अपने आप को लगातार देती रहनी है। कहीं ऐसा ना हो गलत जानकारी आपके पास हो और आप गलत निर्णय ले लो। क्योंकि मुझे लगता है कि आगे का जो आपका सवाल है वो इस जानकारी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना पड़ता। मैं आपको अपना रूल बताता हूं जो मैंने सीखा कि अच्छे आदमी को बुरे आदमी से ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना बहुत आसान है, पर थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप खड़े रहने के लिए ज़्यादा हिम्मत लगती है। हाथ उठाने में कम हिम्मत लगती है, हाथ को रोकने में ज़्यादा हिम्मत लगती है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके साथ हुआ है वो सही है और आप उसके खिलाफ कुछ भी ना करो, सही। तो पर आपको न्याय का ही रास्ता लेना पड़ेगा। और मत सोचिए कि न्याय का रास्ता गलत होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जब आप उस गलत रास्ते पे जाओगे तो पहले तो आप न्याय मांगने का हक खो दोगे। क्योंकि अगर आपने अपने हाथ में न्याय ले लिया तो आप ही ने न्याय मांगने का हक खो दिया है और आप भी वही हो गए, खून के बदले खून, तो आप भी खूनी हो गए। तो आपने भी कोई हेल्प नहीं की, तो कैसे आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। तो लोग कहते हैं बुराई के बदले बुराई करना है, वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है बुराई को किससे जीतो, अच्छाई से जीतो। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ जिस पर आप स्टडी कर सकते हैं। एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूँगा, यूरोपियन कंट्री, जहाँ पर एक आदमी था। उसने अपने पड़ोसी की लड़कियां चुरा के अपने बेसमेंट में उनको सालों बंधक रखा और दिन में उनका बहुत बड़ा बलात्कार किया, बहुत कुछ किया। पुलिस बाद में वो पकड़ा गया। ये रियल स्टोरी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और उसने कुछ भी नहीं बोला, उस पर एलिगेशन लगते रहे उस आदमी पे, और उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट का ट्रायल चला, वकील पूछते रहे, जज पूछते रहे, हंसता रहा और उसने कुछ बताया ही नहीं उसने क्या किया, और ट्रायल चलता रहा। आखिर में लड़की का पिता, जिसकी बेटी के साथ इतने सालों दुष्कर्म हुआ था, वो एक मसीह था, चर्च में जाता था। तो जब केस चल रहा था उसने कहा कि भाई तूने मेरी बेटी के साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, पर बाइबल कहती है मैं तुझे माफ़ कर दूं, मैं तुझे माफ़ करता हूं। और ये रियल स्टोरी है। जब इस व्यक्ति ने ये बोला कि मैं तुझे माफ़ करता हूं, वो सामने वाला आदमी रोने लगा। उसने अपनी गलती वाकई में मानी। तो बुराई के बदले बुराई ये एक गलत विचार है, पूरी तरह से गलत विचार है। तो मैं कहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है कि बुराई पर अच्छाई से जय पाओ। अच्छाई में बुराई से कहीं ज़्यादा ताकत है।
अच्छाई बुराई से कहीं ज़्यादा बलवान है। मैं फिर से कहता हूँ, अच्छाई बुराई से कहीं ज़्यादा बलवान है। कभी भी इसमें अपना भरोसा मत हटने दीजिएगा, क्योंकि अगर सब एक दूसरे को मारते रहते तो जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुराई पर अच्छाई से जय बानी पड़ेगी। और बाकी जो चीज़ें आपने पूछी मुझे लगता ही नहीं वो वैलिड हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पास्टर। सर तो अगला सवाल है, वो यूपी से है, वो लड़की हैं, तो उनका सवाल ऐसे है, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि ये सब 18 साल के बाद सोचो, अभी मत सोचो, अभी केवल स्टडी करो। अब ये जो जवाब है थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, जो कि बहुत सरल सा लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी टीचर ने किस बेसिस पर ये कहा है। तो मैं टीचर की एडवाइस को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स उसमें हो सकती हैं। तो प्लीज़ मुझे नहीं पता दूसरा पार्ट आपने मुझे बताया है या नहीं बताया, पर अगर मैं आपके सवाल को फेस वैल्यू पे ले लूँ कि जैसा लिखा है कि ऐसा ही हुआ है और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें पता होना चाहिए था और नहीं पता है, कोई बात नहीं। हर इंसान आपको अपनी एडवाइस दे सकता है। टीचर के अपने कारण हो सकते हैं आपको ये एडवाइस देने के, कि उन्होंने एडवाइस आपको क्यों दी है, आपका व्यवहार हो सकता है या उनका खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर पूरी तरह से गलत है, पर मैं ये कहना चाहूँगा इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस उम्र में ये सोचना कि मैं क्या बनना चाहती हूँ बिल्कुल भी गलत नहीं। मेरे हिसाब से आप सही सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, और पुलिस बनने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर सही लोग पुलिस नहीं बनेंगे तो फिर ये हमारा कहना गलत होगा कि पुलिस वाले गलत हैं या पुलिस में गलत लोग आ गए हैं। जैसे लोग कहते हैं राजनीति में बहुत गंदगी है, तो मैं कहता हूँ अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं जाते? अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति गंदी रहेगी। अगर गंदे लोग गंदी चीज़ चलाएंगे, अच्छी चीज़ भी चलाएंगे तो खराब हो जाएगी। राजनीति अपने आप में गलत नहीं है, हमें राजनीति की ज़रूरत है। तो देश कौन चलाए? तो मत कहिए राजनीति में मुझे नहीं पढ़ने का है, पुलिस में मुझे नहीं पढ़ने का है। अगर इन चीज़ों में हम और आप जैसे लोग नहीं जाएंगे जो सही कर सकते हैं, तो फिर ये गलत लोगों के हाथ में रह जाएगा। तो पुलिस बनना सोचने में कोई भी गलती नहीं है। इस उम्र में आप सोच रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो 6 साल की उम्र से मैं सोचता था कि मुझे क्या क्या बनने का है। तो बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने टीचर का अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि टीचर के अपने कारण हो सकते हैं वो बताने के। तो मैं इसलिए बहुत ध्यान से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, कहीं आप टीचर की बेइज्जती करना शुरू ना कर दे। प्लीज़, टीचर का सम्मान बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता है एक टीचर बनने के लिए भारत में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि टीचर का कोई सम्मान नहीं करता। तो मैं कहूँगा कि टीचर का सम्मान कीजिए, पर जैसा मैंने कहा उनके अपने कारण हो सकते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। पर हाँ, जब आपके सवाल का जवाब मुझे देना तो मैं कहूँगा आप सही सोच रहे हैं और पुलिस बनने में कोई परेशानी नहीं है, और ये कोई छोटी उम्र नहीं है कि आप वैसा करें। मुझे याद है पेले के बारे में। पेले जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप हार गया था तो उसके पिताजी बहुत रो रहे थे, और पेले उस समय शायद 9 साल का था। और पेले ने कहा पापा रो मत, मैं एक दिन वर्ल्ड कप आपको ला के दूंगा। और एक दिन पेले ने वर्ल्ड कप जीत के पापा को दे दिया। तो छोटी उम्र सपनों पर कोई बंधन नहीं लगाती है, तो आप सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस विषय में प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी इसका गवाह है, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि मैं भी पहले पॉलिटिक्स और कुछ प्रोफेशंस को नीचा देखता था। यानी कि मुझे लगता था कि यार यहाँ पे तो गलत है ये प्रोफेशन, यहाँ पे हमेशा कुछ गलत ही होता है। और थैंक यू सो मच कि आपके प्रकाशन के द्वारा मुझे समझ में आया और मैंने भी ये माना और सीखा कि हाँ। तो क्या ऐसा तो नहीं आप अगले प्रधानमंत्री बनने की सोचे या अगले मुख्यमंत्री? मुझे खुशी होगी। सही है, थैंक यू। ओके, अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है, वो 27 साल के यूथ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 1 साल से यीशु को जानता हूँ। मैंने पहली बार यीशु को दिल्ली में जाना, तब से मैं यीशु को ही मानता हूँ और अब मैं अपने घर वापस जम्मू कश्मीर आया हूँ और मैंने अपने फ्रेंड और घर वालों को यीशु के बारे में बताया और मेरे एरिया में भी हर किसी को पता चला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और बाइबल भी पढ़ता हूँ। मेरे एरिया के लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरी बाइबल जला दी है, फिर भी मैं यीशु को ही मानता हूँ। पर मेरा सवाल ये है कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ पे मैं कैसे सुसमाचार को सुनाऊँ
कि लोग सुसमाचार को सुने? तो पहले तो आपको बधाई कि आपने यीशु मसीह के लिए मार खाई, ये आपका परमवीर चक्र है, तो उस पर बुरा मत मानिएगा। यीशु मसीह ने कहा अगर इन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तो बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा कि मैं उनके लिए क्या करूं। सबसे पहले काम है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा मल्ल युद्ध लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, किंतु किससे? प्रधानों से, अधिकारियों से, इस विश्व के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन सेनाओं से जो आकाश में है। तो लोग हमारे शत्रु नहीं है, कभी भी लोगों को अपना शत्रु मत मानिएगा। और वहाँ से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए, खदेड़ना शुरू कीजिए। अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया है तो हमसे बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण कीजिए। पर ध्यान रखिए, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके साथ है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा मैं क्या करूं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। तो सबसे पहले प्रार्थना करना शुरू कीजिए, उनके ऊपर से शैतानों को भगाना शुरू कीजिए और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कीजिए। पवित्र आत्मा आपको बता पाएगा क्या करना है। ध्यान है कि हर समस्या का एक समाधान है। और मैं फिर से आपकी हिम्मत के लिए आपको दाद देता हूं कि आपने इन सारी चुनौतियों के बाद भी अपने स्थान पर डटे रहे। और वो यूथ जो शायद इन बातों को ना जानते हों, शायद आपको ना पता हो, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड लोग हैं। लोग बिना बात के उनको मारते हैं, जैसा कि आपने अभी इस बच्चे के बारे में सुना। तो कभी भी आप उन परसिक्यूटर से मत जुड़ जाइएगा। नहीं, हर एक को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मेरा मन है मैं किसी पे भी विश्वास कर सकता हूं। तो पर कभी कभी होता है कि यूथ को भड़का दिया जाता है कि ये विदेशी धर्म है, ये ऐसा है वैसा है। उनकी मत सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो धर्म ही नहीं है। और देख सकते हैं उसको मारा केवल किस लिए मारा, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है। फिर हमें सिखाया जाता है हर धर्म प्रेम सिखाता है। मैं कहता हूँ प्रेम सिखाता है, पर प्रेम दिखाता तो नहीं, दिखाता तो लाठी है यार। तो लेट्स फेस द ट्रूथ। तो आप अपने दिमाग को दूषित मत होने दीजिए। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, दुनिया में ये होता है स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ कि केवल उन्हें यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए मारा जाता है। कोई भी किसी पे विश्वास कर सकता है, पर उसको मारने की क्या ज़रूरत है। तो ये आपको बताएगा कि दुनिया में कितनी पार्शियलिटी है। लोग सच से ज़्यादा झूठ का साथ देते हैं, और यही कारण है ये प्रोग्राम हम आप तक ला रहे हैं ताकि आप तक सही जानकारी आ सके। तो मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। थैंक यू सर। सर जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा सवाल है, छोटा पर अच्छा है। सवाल ऐसे है, हाउ एंड वेयर टू फाइंड राइट इन्फॉर्मेशन। ब्यूटीफुल, कि हम कैसे सही और सही जानकारी और कहाँ से प्राप्त करें। कैसे और कहाँ से प्राप्त करें। तो सबसे बड़ा सोर्स है सही जानकारी का बाइबल। सही, सबसे बड़ा सही सोर्स है सही जानकारी का बाइबल। वहाँ से आपको लेनी है। फिर बात आती है कि वो चीज़ें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं उनकी मैं सही जानकारी कहाँ से प्राप्त करूँ। सबसे पहले एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए। किसी ने कहा कि सोना सतह पे नहीं मिलता है, सोने के लिए खोदना पड़ता है। तो वैसे ही सही जानकारी आपके पास उड़ के नहीं आएगी। सही जानकारी के लिए आपको खोजी उदय जैसा बनना पड़ सकता है, आपको खोज करनी पड़ सकती है, चीज़ों को मिला के देखना पड़ सकता है, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ सकती है। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं कि मास्क क्या परेशानी है, तो हमने भी अपना कहा कि उसका जो साइज़ है मास्क का वो 900 नैनोमीटर है और जो वायरस का साइज़ है वो 150 नैनोमीटर है। तो हमारे पास जानकारी कहीं से आई नहीं, हमने जानकारी को क्या किया, एनालाइज किया कि जो कहा जा रहा है, क्योंकि हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहला जो माइंडसेट आपको डेवलप करना है, जो कहा गया है सोचिए कि मैं इस पर सर्च कर सकता हूँ क्या। सर्च करना, सवाल उठाना कहीं से भी गलत नहीं है, पर जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज हमें बताना चाहता है कि सवाल पूछना ही गलत है। सवाल पूछना गलत कब से हो गया? हमने सवाल पूछे तभी तो हम इतनी सारी खोजें कर पाए। जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा, अब उस पर कंटेस्ट कर सकते हैं, पर बात ये नहीं कि न्यूटन के सर पे गिरा, बात है कि किसी के भी सर पे गिरा। अच्छा, क्योंकि फिर भारतीय कहेंगे नहीं गुरुत्वाकर्षण बल इसने खोजा उसने खोजा। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ पर सवाल पूछा। किसी ने पूछा चिड़िया उड़ती क्यों है, तो उसने सवाल पूछा। तो अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे। तो जो भी जानकारी आप तक आ रही है, केवल मैंने पिछली बार भी कहा कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के उत्पाद हो गए, वो जानकारी को क्रॉस चेक नहीं करते। जो टीवी पे दिखा दिया, जो मीडिया पे दिखा दिया, जो अभिनेता ने आके कह दिया, जो नेता ने आके कह दिया, जो एक सेलिब्रिटी ने आके कह दिया, वो सही है। तो ये मैं कहूँगा कि कहाँ से और करने की जगह एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि जो आपके पास आ रहा है उसको क्रॉस चेक करने की हिम्मत रखिए, गूगल कीजिए। और कभी कभी गूगल में भी आजकल बहुत सारे
चेंजेस हो चुके हैं, उन्होंने सही जानकारियाँ उड़ा दी हैं, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, सही ना। आपको वो एक दिमाग डेवलप करना पड़ेगा कि आप ब्लैक एंड वाइट देख पाओ, सही। और ये क्षमता है जो आप डेवलप कर सकते हो। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। आप ही का सवाल था तो जवाब दे पाया क्या? हाँ सर, बस में एक और पॉइंट था जो मुझे ऐड करना था कि आपने कहा बाइबल सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, तो वहाँ पे एक पॉइंट है कि सही बाइबल, क्योंकि आजकल बहुत से बाइबल के वर्जन भी आते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा खोजी नाम हमने चिपका नहीं दिया, इनका नाम है। तो जैसा उन्होंने कहा सही वर्जन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल सैटेनिक बाइबल आ गई हैं, गे बाइबल आ गई हैं, जो कुछ भी बदल देती हैं। उन्होंने बहुत सारे शब्द उसमें से हटा दिए हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं, सही है। चलिए, थैंक यू। सो फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पास इतना ही समय है कि हम उनके जवाब दे पाए हैं। अभी भी हमारे पास सवाल और बाकी हैं और हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं खोजी उदय का। थैंक यू वेरी मच आपके समय निकालने के लिए। और थैंक यू हरफन मौला, केविन का। इनके गाने जरूर देखिएगा, उसको सुनिएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले संडे के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका स्पेशल सेगमेंट में, जहां पर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अगर आपने अब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण नहीं किया है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं क्यों सफल नहीं हो सकता, क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है, क्यों मेरे पास समाधान नहीं है, तो सारी वस्तुओं का उत्तर यहाँ पर है एक प्रार्थना में। तो मुझे विश्वास है आप तैयार है मेरे साथ इस प्रार्थना को करने के लिए। जहाँ कहीं भी आप है अपने एक हाथ को उठा सकते हैं और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास करता हूँ कि वो आज जीवित है और मैं उसे अपने हृदय में बुलाता हूँ अपने प्रभु और स्वामी के रूप में। मैं आज से नया जन्मा हूँ, मैं आज से प्रभु की संतान हूँ और आज से मेरे अंदर प्रभु का जीवन है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने आज प्रभु के इस जीवन को ग्रहण किया है और आज से आप समृद्धि, शांति और सब चीजों के वारिसदार हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप इनहेरिटर है इसके, यानी कि आज से आप इन चीजों को जीना शुरू कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक उस टीनेजर के लिए, हर एक यूथ के लिए जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। और परमेश्वर, मैं उनके जीवन पे आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, आपके आत्मा की आशीषों को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। और परमेश्वर, आज से हमेशा के जब तक रैप्चर नहीं होता तब तक वो आपकी बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते जाएंगे और प्रभु की सेवा करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर है। आप हमें जरूर बताइए आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है और हम आपको एक पुस्तक भेजना चाहेंगे जो पुस्तक आपकी सहायता करेगी प्रभु को और जानने में और इस विश्वास की यात्रा में और अधिक आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का, दशमांश का, अपनी पार्टनरशिप का परमेश्वर के घर में लाने का। तो मुझे विश्वास है आप तैयार है अपनी भेंट के साथ। हमारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर है, आप अपना फोटो खींच सकते हैं ताकि आप बाद में भी अपनी ऑफरिंग भेज सकें। हम स्वागत करेंगे हमारी क्वायर का, जो हमारी सहायता करेगी प्रभु की आराधना। ओ हालेलुया। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा, हे हे हे, ला 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 ला। गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर,
आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, लोग नाप कर, दबा कर, उभर तो हमारी गोदों में डाले इस विश्व, हम इस विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, ये भेंटों के ऊपर परमेश्वर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं यीशु मसीह के नाम, और ये मल्टीप्लाई हो रही है और आपके राज्य की हर जरूरतों को पूरा करे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। ये समय है चंगाई का। हमने आपसे हमेशा कहा है आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप अपने शरीर में बीमारी महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु की सामर्थ आपके पास इस समय यहाँ पर है आपको संपूर्ण रूप से चंगा करें। तो अपना एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए और दूसरा हाथ वहां पर रख सकते हैं जहां पर आपको परेशानी है। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय बीमार है। अब परमेश्वर मैं आपके वचनों की आशीषों को, आपके अनुग्रह की आशीषों को मैं उनके जीवन में बोलता हूँ यीशु के नाम में। मैं उन्हें आदेश देता हूँ हर बीमारी को उनके शरीर से निकलने का यीशु के नाम में। शैतान की हर सामर्थ को, उन शैतानों को उनके शरीरों से निकलने का यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ इसी समय यीशु के नाम। Be healed in the name of Lord Jesus. Be healed, be healed, be healed. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मुझे विश्वास है कि आप संपूर्ण रूप से चंगे हुए और परमेश्वर की सामर्थ ने आपको स्पर्श किया। हमें जरूर लिख के बताइए, हमें फोन करके बताइए कि आपने आज चंगाई ग्रहण किया है। हमें इंतजार रहेगा आपकी गवाहियों का, आपकी टेस्टिमनीज का। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये समय है अनाउंसमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट समय। हमारा 14 दिन का आत्माओं को जीतने का फेस्टिवल शुरू हो रहा है। ओ हालेलुया! मुझे विश्वास है आप सब तैयार हैं, आप सेल में तैयार हैं, आपके टीओ क्लब में तैयार हैं आत्माओं को जीतने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हर सेल आत्माएं जीत रहा है, वास्तविकता संग्रह बांट रहा है और स्पॉन्सर भी कर रहा है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आत्माओं की जीतने के काम में जुड़े हुए, आप स्पॉन्सर भी कर रहे हैं वास्तविकता संग्रह अपनी भेंट के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है तैयार है आप सब। अपनी टीवो पढ़ते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। हमारे चर्च को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया सर्कल में, ताकि उनके पास भी इन प्रश्नों के उत्तर उन तक पहुंचे और वो भी परमेश्वर के सही अर्थ को पहचान सके, यीशु मसीह को जान सके। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आप तक परमेश्वर की सुंदरता को, परमेश्वर के सच को पहुंचाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले कि हम जाए, हम इस आखिरी प्रार्थना को साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहती है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.